ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। आप सभी मित्रों को, स्नेही जनों को, आत्मीय जनों को नमस्कार। नमो नारायण। आज बात करते हैं कुंडली में केंद्र स्थान सप्तम भाव, जिसे भागीदारी, कलत्र, पति पत्नी का स्थान कहा जाता है। ये स्थान में मेष राशि में सूर्य स्थित है, यानी उच्च का सूर्य। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के अंतरंग जीवन, ख्यालात, विचार बहुत ही अच्छे होते हैं। पति पत्नी के बीच में आदर, मान सम्मान की भावना अच्छी रहती है। पति को पत्नी से और पत्नी को पति से लाभ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति होती है। सप्तम स्थान में मेष राशि का सूर्य जल्दबाजी में शादी नहीं कराता, तो शादी में थोड़ी देरी अवश्य होती है। अच्छा पात्र मिलता है। सूर्य की वजह से प्रभाव संपन्न, विद्वान, तेजस्वी और चारित्रवान पात्र मिलते हैं। उनके साथ जीवन की शुभ शुरुआत होती है। ये लोगों को ससुर पक्ष बड़ा माननीय, सम्मानीय और वंदनीय, प्रतिष्ठित मिलता है। ससुर पक्ष की प्रतिष्ठा अच्छी होने की वजह से ऐसे जातकों को ससुर पक्ष और ससुर पक्ष के संबंधों के द्वारा कई प्रकार के लाभ होते हैं। ससुर पक्ष के संबंधों के द्वारा कोई भी भागीदारी करते हैं तो उनमें इन लोगों को यश की प्राप्ति अच्छी तरह होती है। उच्च का सूर्य होने की वजह से पति में और स्त्री है तो पत्नी में एक ईगो बना रहता है, और ईगो के वजह से पति पत्नी में कुछ न कुछ मतभेद भी कभी कभार उभर आते हैं। ये लोग धन का संग्रह, चीज़ों का संग्रह बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। धन का संग्रह करके वो धन को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना या अच्छी जगह पार्टनरशिप में उसको रखना, या कोई भी व्यवसाय में स्लीपिंग पार्टनर के रूप में भी ये लोग अच्छा आवक की प्राप्ति कर लेते हैं। ये लोगों का प्रभाव अपनी स्त्री पर बहुत ही गहरा होता है। उच्च का सूर्य नामना, कीर्ति, प्रतिष्ठा, अच्छा शरीर, स्वस्थता, सजगता और आत्मशक्ति देता है। ये लोग का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। प्रभाव के कारण व्यवसाय में अच्छी कामयाबी इनको मिलती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि का सूर्य सप्तम स्थान में, शुक्र की राशि में सूर्य। तो जो भी व्यवसाय करेंगे वो व्यवसाय की
अच्छी प्रगति होती है। ये लोग अपनी इच्छा के अनुरूप लग्न जीवन जीते हैं और निर्णय भी अच्छी तरह करते हैं। शुक्र की राशि में सूर्य होने की वजह से स्त्री कुछ आक्रोश स्वभाव की होती है, मतभेद भी होते हैं, द्विभार्या योग की संभावना बढ़ जाती है। शादी के बाद अन्य संबंध की भी कोई न कोई शक्यता देखी जाती है। ये लोग बड़े उत्साही, कुटुंब के कामकाज करने वाले, ससुर पक्ष के भी कामकाज करने वाले, आनंदी और स्वच्छ मानसिकता के लोग होते हैं, प्रतिभा संपन्न, दूसरों की सलाह सूचनों को बहुत मानने वाले नहीं होते। अपना मन, अपना अनुभव, अपना तजुर्बा जो कहता है इस तरीके से ही वो लोग जिंदगी जिया करते हैं। अब बात करते हैं मिथुन की राशि में सूर्य। सप्तम स्थान में बुध की मिथुन राशि में अगर सूर्य है तो प्रतिभा संपन्न और अच्छी वाणी वर्तन, रूप रंग, गुण सौंदर्य वाली पत्नी की प्राप्ति। पत्नी भाग्यशाली होती है और वो प्रामाणिक भी होती है। मेहनतू, अपने समय में से समय निकालकर अर्थोपार्जन करने वाली, छोटा मोटा व्यापार करने वाली, व्यापार के द्वारा धन लाभ की प्राप्ति करने वाली और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने पति के कामकाज में सहायरूप होने वाली। ये लोगों को व्यवसाय के प्रति आकर्षण होते हैं, प्रवास किया करते हैं, स्थावर मिलकत का अच्छा सुख मिलता है। लग्न के बाद स्त्री के द्वारा भाग्य की उन्नति, पति पत्नी में अगर मतभेद होता है तो भी बहुत ही थोड़े वक्त में समाधान भी हो जाता है। दोनों कुटुंब का सुख, ससुर पक्ष का सुख और पियर पक्ष खुद का पक्ष के सुख, ये दोनों को मिलते हैं। ये लोगों की बोलने की पद्धति आकर्षक होती है और जल्दबाजी में बोलते हैं। ये लोग ज्ञान को, अनुभव को ज़्यादा महत्व देने वाले, भागीदारी में इन लोगों को अच्छे लाभ मिलते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि का सूर्य सप्तम स्थान में। तो ये लोगों का आयुष्य अच्छा होता है, दृढ़ शरीर, अच्छा लंबा शरीर, कुटुंब में पति पत्नी में ज़्यादा कुछ कलेश नहीं होता, मगर कुटुंब के लोगों को और ये स्त्री को मतभेद का सामना करना पड़ता है। भाइयों का प्रेम सहकार मिलता है, पितरों के साथ कुछ अनबनाव, पुत्री का जन्म की संभावना, नौकरी धंधे व्यवसाय में मुश्किल रहती है, फिर भी जीवन में अच्छे लोगों की द्वारा मदद भी मिलती रहती है। ये लोगों के लिए प्रदेश के साथ, परगांव के साथ कुछ न कुछ व्यवसाय करे, भागीदारी करे तो इनमें अच्छा लाभ देखने को मिलता है। ये लोगों को ज़्यादा भागीदारों से बनती नहीं, कुछ न कुछ शंका कुशंका बनी रहती है। ये लोग पूर्ण विश्वास अपने भागीदारों पे नहीं किया करते। ये लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से कुछ व्यापार करे तो बहुत बड़ा लाभ मिलने की शक्यता है। मेडिसिन के क्षेत्र में, केमिस्ट के क्षेत्र में, एलोपैथी के कोई भी क्षेत्र में छोटा मोटा या बड़ा कोई भी व्यापार करे तो इन लोगों को अच्छी तरह लाभ होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि का स्वामी सूर्य सप्तम स्थान में अगर है तो ये लोगों का शादी विवाह जल्दी होता है और शादी के बाद बहुत ही कम समय में संतान की प्राप्ति। ये लोग विद्वान, प्रतिभा संपन्न, धन की प्राप्ति करने वाले और अच्छी तरह धन का खर्च करने वाले। पत्नी का स्वभाव कुछ इगोइस्ट होता है। लग्न सुख में ये लोगों को कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। कामकाज में
उलझनों में डूबे रहने के कारण पति और पत्नी एक दूसरे को जितना चाहिए उतने वक्त दे नहीं सकते, या फिर पति या पत्नी का व्यवसाय या जॉब में ज़्यादा वक्त चला जाता है, तो ये कारण से लग्न सुख में कुछ दूरी रहती है। ये लोगों को मान सम्मान बहुत ही अच्छा मिलता है, समाज के लिए अच्छे और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अच्छे मित्र, अच्छे साथी संगाती इन लोगों को मिलते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य सप्तम स्थान में। बुध की राशि का सूर्य यानी बिजनेस, बौद्धिकता, मानसिकता, मैनेजमेंट का गुणधर्म इन लोगों में होने की वजह से कोई भी व्यवसाय करे तो वो व्यवसाय में ये लोगों को कामयाबी मिलती है। बुध की राशि में सूर्य होने की वजह से जितनी इच्छा अपेक्षा होती है उस इच्छा अपेक्षा के आधारित इतनी धन संपत्ति इकट्ठी नहीं हो पाती। ये लोगों की बड़ी बड़ी इच्छाएं, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है, परंतु कामकाज व्यवसाय इस तरीके का पसंद करते हैं जिसमें एक लिमिटेशंस होती है। संतान का सुख अच्छा मिलता है, स्थावर मिलकत भी होती है, स्त्री सुख भी अच्छा, परंतु कन्या राशि का सूर्य तो कुटुंब का कलेश, कुटुंब में कुछ न कुछ अनबनाव, कुटुंब के लोगों में ऊर्जा या फिर क्रोध, आवेश का प्रमाण ज़्यादा रहने की वजह से घर परिवार में क्रोध का, कलेश का वातावरण बना रहता है और ये मानसिक अशांति सबको देता है। ये लोग जो भी व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय में भागीदारी करते हैं तो उसमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ कड़े नियम, रूल्स रेगुलेशंस बना देते हैं और सामने वाले को वो रूल्स और रेगुलेशन का अमल कराते रहते हैं। अपने शरीर की शक्ति से ज़्यादा मन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये शारीरिक श्रम कम करते हैं मगर बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम स्थान में तुला राशि का सूर्य यानी नीच का सूर्य तुला राशि का सप्तम स्थान में, तो ये लोग बुद्धिशाली और घूमना हरना फरना, यात्रा मुसाफरी के शौकीन। बुध की राशि में सूर्य होने की वजह से टूर्स का कार्य, ट्रैवल्स का कार्य इन लोगों के लिए अच्छा। ये लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही सालस व्यक्तित्व होता है, सामने वाले को मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला। ये लोगों की दृष्टि में भी कुछ न कुछ आकर्षण बना रहता है क्योंकि तुला का सूर्य है, तो इन लोगों की आंखों में भी कुछ न कुछ हिप्नोटिज्म जैसा पावर रहता है। तुला राशि का सूर्य होने की वजह से शरीर सुख में ये लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाले, शारीरिक सुख को मानने वाले और विषयी और भोगी होते हैं। विषयी और भोगी की वजह से स्त्री के साथ तकलीफ भी और स्त्री को त्रास भी सहन करना पड़ता है। तुला राशि का सूर्य एजुकेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अपने जो भी कुछ गोल निर्धारित किए हैं तो वो समय मर्यादा में सिद्ध नहीं होता, उसका सिद्धि का ड्यूरेशन, उसका टाइम बढ़ जाता है। अपने पिता की संपत्ति कई बार ये लोग ठुकरा देते हैं या फिर पिता से कुछ न कुछ मतभेद होने के कारण संपत्ति में पिता के द्वारा बहुत ही कम लाभ इन लोगों को मिलते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य सप्तम स्थान में, तो व्यवसाय तो अच्छा चलेगा, कुटुंब, स्त्री और मातु के सुख में भी कोई बाधा विपत्ति ज़्यादा नहीं मिलती। पत्नी के लिए खर्च करना पड़ता है, पत्नी को कुछ न कुछ बीमारी, अवारनवार बीमारी, ऋतुगत बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो पत्नी के लिए पैसों का खर्चा लगता है। जमीन के कामकाज से लाभ मिलता है,
ये लोगों के जीवन में कुटुंब के तरफ से बहुत ही अच्छी मददें मिलती है। शादी के बाद भाग्योदय होता है। ये लोग मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा नाम की और नाम की प्राप्ति करते हैं। यहाँ एक बात देखी गई है कि जो स्त्री है उसको आज नहीं कल पति से विलग होना पड़ता है, या फिर पति पत्नी के संबंध में दरार आ जाती है, या फिर डाइवोर्स का प्रॉब्लम भी होता है, या पति को और पत्नी को दूरी सहन करनी पड़ती है। यानी वृश्चिक राशि का सूर्य यानी मंगल के राशि में सूर्य ये दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़े उलझनों को पैदा करने वाला योग बनता है। अब बात करते हैं सप्तम स्थान में धन राशि का सूर्य यानी गुरु के राशि में सूर्य, तो विवाह, लेट लग्न सुख अच्छा मिलता है। ये लोग छोटा काम नहीं करते, न छोटा सोचते हैं न छोटा काम करते हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो बड़ा ही काम करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े काम हाथ में लेते हैं और ये वो काम परिपूर्ण करने के लिए पूर्ण मेहनत करते हैं। धीरज से, उत्साह से, प्रसन्नता से ये लोग काम करते हैं। पत्नी के ऊपर एक दबाव बना रहता है, अपने प्रभाव में पत्नी को रखते हैं। पत्नी का भी सहकार अच्छा मिलता है। घर परिवार की जवाबदारी पत्नी लेती है, बच्चों की जवाबदारी पत्नी लेती है, और जो भी संबंध जो घर परिवार के या दूसरे स्नेही के संबंध वो सब अपनी पत्नी हैंडल कर लेती है और संबंध अच्छे रखते हैं। ये लोग धंधे में एक अच्छी नामना की प्राप्ति करते, अच्छा पोजीशन की प्राप्ति करते हैं। बहुत कमाना और बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करना ये लोग की मेंटालिटी नहीं होती। जितना भी कमाते हैं तो उसमें से बहुत सारे अपने लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए खर्च भी करते हैं। भाइयों का साथ सहकार मिलता रहता है, भाइयों को मदद करते रहते हैं, मेहनतू होते हैं लोग। यात्रा मुसाफरी बहुत ही अच्छी करते हैं, उसमें पैसे भी अच्छा खर्च करते हैं। इन लोगों का आकर्षक व्यक्तित्व और लंबे घने बाल रखते हैं। अगर वो पुरुष है तो भी लंबे बाल रखने के शौकीन, दाढ़ी रखने के शौकीन होते हैं। सप्तम स्थान में शनि की राशि मकर, उसमें सूर्य, तो ये नौकरी में, धंधा में, भागीदारी में प्रगति तो कराता है, क्रमशः प्रगति होती रहती है। व्यवसाय में, नौकरी में स्थानांतर या फिर जो भी व्यवसाय करते हैं इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है या फिर परिवर्तन होता रहता है। अपने जन्म स्थान से दूर अन्य भूमि पर इन लोगों का भाग्य प्रबल बनता है, भाग्योदय होता है। कोई अन्य भूमि पे ये लोग अगर जाते हैं, वहाँ वसवाट करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर शादी करते हैं, तो वो पर भूमि के वाइब्रेशंस इन लोगों के जीवन में बहुत ही सुख देने वाला बन जाता है। जीवन में अमृत आना शुरू हो जाता है। कोई भी प्रकार की मुश्किली तकलीफें से ये लोग डरने वाले नहीं। मुश्किल और तकलीफें आती रहती है और जाएगी, ये मेंटालिटी उनकी होती है, तो डरते नहीं। जो भी परिस्थिति सामने आती है तो वो परिस्थिति का ये लोग डटकर मुकाबला करते हैं और परिस्थिति पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। पत्नी की बीमारी के पीछे पैसे का खर्च होता है, खास करके ये शनि की राशि में सूर्य होने की वजह से पत्नी को पेट की कुछ न कुछ बीमारी से पैसे का खर्चा लगता है। ये लोगों का रहना, ये लोगों का निवास, ये लोगों के संबंध संपर्क ऐसे होते हैं कि लोगों को ये लोग बहुत ही धनवान, संपत्तिवान, गर्भ श्रीमंत और कुलीन लगते हैं।
इन लोगों के जीवन का एक हकारात्मक बाबत ये है कि ये लोग किसी भी तकलीफ में होंगे मगर रहेंगे तो राजा की तरह ठाट से आनो बानो शानो शौकत से रहते हैं। तो लोगों की नज़र में ये लोग धनवान संपत्तिवान और कुलीन श्रेष्ठ इंसान की एक इमेज लोगों के दिमाग में आ जाती है। मकर राशि का सूर्य तो जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा कोई ना कोई स्त्री के साथ कोई ना कोई प्रकार के अच्छे संबंध बनते, या मित्र के संबंध हो, या बहन का धर्म की बहन का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, या फिर एक मदद रूप का संबंध हो, ऐसा कोई ना कोई संबंध बना रहता है या फिर बनता है। दूसरों का भी अच्छा ख्याल रखते हैं और जतन करते हैं, तो सामने जो भागीदार होते हैं तो इन लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि शनि की राशि में सूर्य वाले को कोई न कोई अच्छे बिजनेसमैन का संपर्क या धनवान संपत्तिवान का संपर्क और उनके जो भी व्यवसाय की बागडोर इन लोगों को वो सौंप देते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि का सूर्य सप्तम स्थान में। तो शनि की राशि में सूर्य ये लोग बड़े मेहनत से, धैर्य से, धीरज से व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे उलझनों का सामना करने के बाद ये उलझनों के ऊपर हो जाते हैं। पति पत्नी एक समाधानी जीवन जीने लगते हैं। भाग्योदय में प्रॉब्लम, भाग्योदय में विघ्न, पितरों का और पितृपक्ष का धन की प्राप्ति, कला हुनर की प्राप्ति। कुंभ राशि का सूर्य सप्तम स्थान में एकाध संतान का छोटी उम्र में मृत्यु होना, या फिर एबॉर्शन का समस्या, या फिर गर्भ का पात होना, ये समस्या देखने को मिली है। जातीय सुख ज़्यादा भुगतते हैं लोग, कठिन कार्य भी हाथ में लेते हैं। कुंभ राशि में सूर्य मानसिक अस्वस्थता देने वाला, अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप काम करने वाला, अगर ये सूर्य बिगड़ा हुआ है शनि या फिर मंगल की दृष्टि में, तो पति या पत्नी दोनों में से एक या मृत्यु या फिर एक लंबी बीमारी का योग देखने में आया है। तो अगर सूर्य बिगड़ा हुआ है शनि की दृष्टि से, या फिर राहु या केतु या मंगल की दृष्टि या योग से अगर बिगड़ा हुआ है, तो इनका विधान करना आवश्यक है। अब बात करते हैं मीन राशि का सूर्य सप्तम स्थान में। तो गुरु की राशि में सूर्य, गुरु जो है वो ज़्यादा ज्ञान, मुसाफरी, ज़्यादा नॉलेज का कारक, और उसमें सूर्य तो व्यवसाय में बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद ये लोग व्यवसाय करते हैं। अपने भागीदार को पसंद करते हैं, भागीदार पे कड़ी निगरानी भी रखते हैं। कई बार ज़्यादा निगरानी की वजह से भागीदार में तकलीफ आती, अड़चन आती है, भागीदार जो है वो छूटे हो जाते हैं। ये लोगों को एक्स्ट्रा जो अपना पैसा होता है तो खेत काम में लगाए या फिर खेती का काम काज करें या कराए, इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इन लोगों की शारीरिक स्वस्थता में प्रॉब्लम, मानसिक अवस्था में भी प्रॉब्लम बना रहता है। गुरु की राशि में सूर्य, तो ये लोग नौकरी नहीं करते। अगर नौकरी करेंगे भी, मन को समझा कर अगर नौकरी करेंगे तो भी ये लोग दिल से, हृदय से जॉब नहीं करते, बोझ समझते हैं। इन लोगों को किसी के नौकर बनना, किसी के अंडर में काम करना अच्छा नहीं लगता। आकर्षक शरीर, अच्छी ज्ञानी स्त्री की प्राप्ति,
इन लोगों को होती है। ये बात अपने मीन राशि की सूर्य की। मीन राशि का सूर्य आध्यात्मिक बनाता है, धर्म अध्यात्म के प्रति एक लगाव देता है। नमो नारायण।